एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और गाइस अपने घरों में मस्त होंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी को गुड मॉर्निंग, क्योंकि है मॉर्निंग का टाइम और सुबह के ना अभी 7 नहीं बजे, 6:30 बजे का ये टाइम है। और इतना खूबसूरत जो व्यू है ना वो हो रखा है, क्योंकि बादल ही बादल हैं और मौसम इतना हसीन हो रखा था। जब मैं शावर लेकर बालकनी में गई ना, तो जब मैंने मौसम जो देखा है ना वो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा था। तो फिर मैंने ब्लॉग शूट करना शुरू कर दिया। वैसे मेरा आज मूड नहीं था कि मैं ब्लॉग शूट करूँगी, मैंने सोचा नहीं था, लेकिन जब मैंने बाहर का नज़ारा देखा तो फिर मेरा मन हुआ ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा इसको कैप्चर कर लेना चाहिए। और कुछ चीज़ें जब मुझे बहुत अच्छी लगती है ना तो मैं उनको बहुत जल्दी कैप्चर करती हूँ मेमोरी के लिए। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने शावर ले लिया है और सीधा मैं मंदिर में आ गई थी। और गाइज़ मेरे जो दिन की शुरुआत होती है ना वो पूजा के साथ ही होती है। सुबह 4:30 बजे मेरा उठना होता है। उसके बाद बहुत सारे गाइज़ ऐसे काम होते हैं जो मैं अपने सूरज निकलने से पहले ना निपटा लिया करती हूँ। तो गाइज़ अगर आपको ब्लॉग पसंद आता है, ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो गाइज़ आप कर लीजिए हमारे मंदिर के दर्शन, लड्डू गोपाल जी और हमारे राधा रानी जी के दर्शन। पूजा हमारी हो चुकी है। तो गाइज़ आपके लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलती है और उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो गाइज़ पूजा करने के बाद मैं आ गई थी बालकनी में। मुझे आज ऐसा लग रहा था सुबह सुबह ना कि बाहर ही को रहो, क्योंकि बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे गर्मियों के दिन में नहीं होता जब बादल आता है, बट सर्दी है लेकिन इतनी नहीं है कि आप मतलब बहुत ज़्यादा जिसको मैं बोलूँगी वो मुझे नहीं लगता है कि है। और मौसम भी ना, रात हुई है बारिश, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, तो मौसम जो है ना वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था साफ होने वाला है। लेकिन बादल तो थे, ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी। बट जब हम सुबह उठते हैं ना तो एक एनर्जी के साथ ही उठते हैं। जब गाइस सुबह उठते हैं तो कम से कम आधे घंटे तक तो लगता है कि थोड़ा अजीब सा फील होता है, लेकिन जैसे ही आधा घंटा गुजरता है ना फिर इतनी एक्टिविटी, इतनी एनर्जी और अलग ही पॉजिटिविटी आ जाती है, बहुत अच्छा लगता है। तो गाइज किचन में आ गए हैं अब, क्योंकि बनानी है चाय। और आजकल हस्बैंड जो है ना वो चाय नहीं पी रहे हैं, वो पी रहे हैं लाइम वाटर अपना। तो आज मुझे अकेले ही चाय पीनी है। गाइज मुझे ना सुबह की चाय कंपलसरी हो जाती है। जब तक मैं सुबह की चाय ना पीऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ अधूरा है, बहुत एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। तो चाय पीना तो मेरे लिए सुबह की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और गाइज़ आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हमारे घर में पॉजिटिविटी किस तरह से आती है, या फिर नेगेटिविटी क्यों आती है और क्यों नहीं मतलब आएगी नेगेटिविटी। तो मेरा जो लाइफ स्टाइल है, मेरा जो रूटीन है, जिस तरह का रहता है वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ऐसा नहीं है कि जब मैंने ब्लॉग बनाया तभी मेरा इस तरह का रूटीन है, बिल्कुल भी नहीं। मेरा डेली का रूटीन इसी तरह का है। मैंने कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में कुछ इस तरह से फॉलो कर रखी है ना कि मुझे नहीं लगता मेरी लाइफ में कोई भी नेगेटिविटी है। और मैं ये चाहती हूँ कि वैसे आपके ऊपर, आपकी मर्जी है, आपकी लाइफ स्टाइल है, जैसे आप जीना चाहें वो मतलब मेरा ये है ना, किसी की पर्सनल लाइफ में मैं इंटरफेयर बिल्कुल भी करना पसंद नहीं करती हूँ। और सबसे पहले पॉइंट तो ये है कि आपकी लाइफ में नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं आएगी, कि अगर आप अपनी सोच को अच्छा रखते हैं तो। सबसे पहले तो ये होता है कि हम किसी की पर्सनल लाइफ में बिल्कुल भी, कोई पर्सनल लाइफ में क्या कर रहा है हमें कोई लेना देना नहीं है, वो उसकी लाइफ है। और मेरे दिन की जो शुरुआत होती है गाइस, मैं सुनती हूँ प्रेमानंद महाराज जी के प्रवचन, सत्संग, जो कि मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, बहुत ज़्यादा। मैंने अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी फॉलो कर रखी हैं कि मुझे नहीं लगता कि मेरी लाइफ में नेगेटिविटी नाम की कोई भी चीज़ है। मुझे अपनी लाइफ से कोई शिकायत नहीं है। मेरा जो रूटीन है वो मुझे अपने आप को परफेक्ट लगता है। किसी को लगता हो या नहीं लगता हो, बट मुझे अपना लाइफ स्टाइल बिल्कुल भी परफेक्ट लगता है। मुझे नहीं लगता कि मेरी लाइफ स्टाइल में कोई कमी है। हो सकती है हो, बट मुझे नहीं लगता है। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रात हुई थी बारिश, और पता नहीं बारिश किस तरह से हुई थी कि सारा का सारा जो पानी था ना वो, ये जो ग्रीन ग्रास आप देख रहे हैं इस पर भी छींटें आई थी। और जो हम नीचे मैट बिछा के रखते हैं वो तो फिर मैंने, आप देख सकते हो, आपको दिखाई अगर दे रहा है तो मैंने सूखने के लिए डाल दी है। अभी मुझे यहाँ पे करना है क्लीन, क्योंकि सर्दी में, गर्मी में हमारा जो टाइम होता है ना वो ज़्यादातर यहीं पर स्पेंड होता है। सर्दियों में भी बहुत अच्छा लगता है। धूप 2 बजे तक हमारी बालकनी में अच्छे से आ जाती है।
और सर्दी मतलब गर्मियों में भी शाम को इतना अच्छा लगता है कि मेरा ज़्यादातर जो टाइम होता है ना, और मुझे ऐसा लगता है कि आपके घर में एक कॉर्नर ऐसा होना चाहिए जहाँ पर आप अकेले टाइम बैठकर स्पेंड कर सको। तो मेरे घर में ना मुझे बालकनी लगती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कभी कभी कर लेना चाहिए अकेले भी टाइम स्पेंड। मैं तो खैर करती हूँ, खुद से बातें, खुद के लिए टाइम निकालना। और हम जब सुबह जल्दी उठते हैं ना तो ऑटोमेटिकली खुद के लिए टाइम हम निकाल ही लेते हैं। वैसे तो घर के बहुत सारे काम रहते हैं, डेली ही रहते हैं, ये नहीं है कि एक दिन है, 2 दिन है या फिर 3 दिन है, नहीं। घर के जो डेली यूज़ की क्लीनिंग होती है वो डेली ही रहती है। तो फिर वैसे मेरा आज बिल्कुल भी मूड नहीं था कि मैं आज ब्लॉग शूट करूं, बट मैंने कहा चलो ब्लॉग बना लेते हैं, और ये भी हमारा काम ही है। अच्छा हो जाता है अगर 3-4 दिन मेरे को हो जाए ना मैं ब्लॉग वगैरह शूट ना करूं, तो मुझे ऐसा लगता है उठाओ निशी कैमरा और फटाफट से लग जाओ अपने काम पे। मुझे ना जैसे बाहर कुछ मैंने देखा है कुछ लोगों को वो बातें करते हैं, फिर मुझे वो सब पसंद नहीं है। मैं अपनी लाइफ में बिज़ी रहना पसंद करती हूँ। मुझे बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं लगता कि इसकी सुनो उससे कहो, उसकी सुनो उससे कहो। मुझे ये बहुत ही चीफ सा लगता है। मुझे नहीं लगता किसी को करना भी चाहिए। अपनी लाइफ में बिज़ी रहो, खुश रहो और हैप्पी रहो, और हाँ कभी मायूस मत रहो। लाइफ में क्या है ना, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अगर आपकी लाइफ में कुछ बुरा है तो अच्छा भी होगा, और अच्छा है तो बुरा भी तो होगा ही ना। ऐसा तो नहीं है ना कि अच्छा ही अच्छा होता रहेगा, बस बुरा नहीं होगा, या फिर बुरा है तो अच्छा ही नहीं होगा। मैं कभी अपनी लाइफ से ये सब चीज़ें शिकायत नहीं करती हूँ कि हाँ मेरी लाइफ में ऐसा नहीं है कि मैंने उतार चढ़ाव नहीं देखे हैं, मैंने भी बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, बट मुझे कभी ना शिकायत रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे होनी, मतलब मैं ये सोचूंगी ना कि होनी भी नहीं चाहिए मुझे शिकायत, क्योंकि जितना भी भगवान ने दिया है ना वो बहुत दिया है। जब मैं देखती हूँ, जब मैं कभी बाहर जाती हूँ, मैं लोगों को देखती हूँ ना, तो मुझे उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा मुझे अफसोस होता है कि यार उससे तो अच्छा हमारी लाइफ है। आप देखो बाहर निकल कर कि लोग किस तरह से अपनी लाइफ को जी रहे हैं, उससे बेटर हमारी लाइफ है। अगर भगवान ने जितना भी हमें दिया है ना, बहुत दिया है, हमें ना शुक्र अदा करना चाहिए। मुझे तो खैर थैंकफुली है कि लाइफ मेरी ठीक ही है। और गाइस फटाफट से क्लीनिंग कर लेते हैं। और मिरर जो है ना ये बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, जल्दी नहीं ये फिर रोज़ ही गंदे होते हैं। ज़रा सा भी हाथ अगर इनमें लगता है तो पूरा मिरर जो है ना वो बहुत अजीब सा लगता है। तो मिरर तो मेरा डेली का ही रहता है कि कोलिन से कभी कभी करती हूँ, बट इसमें ना डेली ही मैं कपड़ा लगा देती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता मिरर अगर आपका गंदा है, और मिरर गंदा हो रहना भी नहीं चाहिए। और गाइस मेरे घर में ना जगह जगह पे मिरर हैं। और हाँ गाइस एक चीज़ मैं आपके साथ और शेयर करूँगी, शायद आपको तो पता ही होगा, और अगर नहीं भी पता हो ना तो मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी अगर आप मॉर्निंग में उठते हैं, चाहे आप कितने बजे भी उठें, तो सबसे पहले जो है ना अपना चेहरा मिरर में ना देखें। मुझे भी पहले नहीं पता था, बट मुझे भी जैसे पता चला ना, अगर हम अपना ही चेहरा मिरर में देखते हैं तो फिर वो ठीक नहीं रहता है। तो मैं तो सबसे पहले उठ के सीधा अपने मंदिर में आती हूँ, मंदिर में करती हूँ भगवान जी के दर्शन। उसके बाद मेरे फिर जो डेली के काम रहते हैं, मैं मतलब हर जगह मिरर है, लेकिन मैं ज़्यादातर है ना बचती हूँ मिरर में आने से। तो गाइस फटाफट से कर लेते हैं क्लीनिंग। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी लाइफ में नेगेटिविटी तो बिल्कुल भी नहीं आएगी अगर आप कुछ इस तरह का रूटीन रखते हो। वैसे आपकी लाइफ स्टाइल है, आप जैसे रखना चाहें। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप नहीं यही आपको फॉलो करना है, नहीं आप यही फॉलो करो, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और हर इंसान को अपनी लाइफ अपने तरीके से जीने का हक है, अपने तरीके से हैंडल करने का हक है। किसी को ये नहीं कि अगर किसी ने हमसे कुछ कहा, अगर आपको अच्छी लगे तो आप मानिए, अगर आपको अच्छी नहीं लगती है तो मत मानिए। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती है, प्रेशर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं वैसे भी प्रेशर वाले काम ना बिल्कुल भी पसंद मुझे नहीं आते हैं। तो गाइस बहुत सारी क्लीनिंग ऐसी रहती है जो हमारी डेली की ही रहती है, मुझे डेली ही करनी होती है। तो क्लीनिंग हमारी गाइस हो चुकी है। और एक तरफ मेरा जो है ना वो आपने देखा था, ब्रेकफास्ट भी हो गया, डिनर भी हमारा हो गया। गाइस जब भी मैं वॉइस ओवर करती हूँ, हमारे घर के जो डॉगी है ना हमारी इतनी आफत करते हैं, अक्सर पूरा दिन नहीं चिल्लाएंगे, मगर जब मैं वॉइस ओवर करने बैठूँ तो हमारे दोनों डॉगी हमारे सर पे बैठ के इस तरह से चिल्लाते हैं ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है। इसी वजह से मेरा कई कई बार ऐसा होता है गाइस, वीडियो एडिट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो गाइस जो है ना हमारा बाहर का एरिया है, ये ड्राइंग रूम है हमारा, तो इसकी क्लीनिंग भी हम ना डेली ही करते हैं। अगर डेली ना करें ना तो अच्छा नहीं लगता है।
और मैंने इसके जो कवर है ना वो धुलने के लिए डाल रखे थे, और हफ्ते में एक बार मैं इसके सोफे की कवर जो है ना वो धुलने के लिए डाल देती हूँ, क्योंकि क्या है ना हल्का है और कलर, और बहुत जल्दी अगर बच्चे वगैरह भी बैठे तब भी थोड़ा अगर ज़रा सा भी गंदा होना तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो कवर हमारे पूरी तरह से सेट हो चुके हैं। और गाइस यही हमारा इसी तरह से दिन रहता है जो निकल जाता है घर के कामों में, और पता ही नहीं चलता कि कब दिन निकला, कब सुबह हो गई, कब। मैं अपनी लाइफ से खुश भी हूँ, मुझे ये भी नहीं है कि हाँ, और जैसे ना बहुत से लोगों के पास टाइम होता है इधर उधर बैठने का, मेरे पास तो टाइम भी नहीं होता इधर उधर बैठने का। मुझे अपनी जो है ना वो कुछ मोबाइल में काम देखती हूँ, उसके बाद जो घर के काम रहते हैं वो करती हूँ। तो इसी तरह से हमारा दिन निकल जाता है। बच्चों की तो इस वक्त छुट्टी चल रही है, उसकी 14 जनवरी की भी छुट्टी होगी, 14 हाँ 15 से स्टार्ट हो रहे हैं स्कूल। और अब मौसम जो है ना वो इतना वो नहीं है कि हाँ सर्दी वाला हो, ऐसा लग रहा है जनवरी में कि फरवरी का महीना आ गया है। आज तो सच में मौसम आप देख सकते हो, हमारी जो ड्राइंग रूम है वो क्लीन हो गया है। क्लीन होने के बाद जो लुक आता है ना बहुत अच्छा आता है। बट क्या है कि रोज़ ही तहस नहस हो जाता है, मैं रोज़ ही संभालती हूँ, पता नहीं क्यों रोज़ ही क्लीनिंग होती है घर की। और जैसे ये नहीं है कि अगर आज सेट किया है। अच्छा ये फ्लावर्स हैं, मुझे आर्टिफिशियल फ्लावर से अपने बहुत प्यार है। और गाइस क्या मैं तो गाइस काम करते करते जो है ना वो बहुत ज़्यादा भूख भी लगाई है अब। तो फटाफट से जो है ना वो हम अपना करेंगे लंच। तो लंच में मैंने लौकी और चावल बनाए हैं। गाइस मुझे जो है ना वो चावल बहुत पसंद है। मैं सुबह दोपहर शाम, या फिर आप कह सकते हो मैं जितने टाइम खाना खाती हूँ मुझे चावल चाहिए ही चाहिए। भले ही चाहे थोड़े से हो, बट बगैर चावल के ना मेरा पेट ही नहीं भरता है। तो मैंने जो है ना, और मुझे अचार भी पसंद है, तो खाने के साथ मेरा अचार भी रहता है। ये नहीं कि मुझे दाल बनानी है तभी मैंने अचार लेना है या खिचड़ी के साथ ही अचार लेना है। मैं अपने जो डेली का मेरा मतलब जो रहता है ना डिनर लंच ब्रेकफास्ट, मैं अचार ही लेती हूँ।